अब बात करते हैं डिस्क्राइब कमांड की। डिस्क्राइब कमांड में देखो क्या होता है। डिस्क्राइब में डिस्क्राइब इज यूज टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये स्ट्रक्चर शो करता है आपके टेबल का। तो डिस्क्राइब के लिए आप डिस्क्राइब लिखते हैं, फिर टेबल का नाम लिखते हैं। DESC का भी आप यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब क्या करता है, स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे देखो MySQL पे जब आप जाओगे और आपने लिखा DESC, डिस्क्राइब भी पूरा लिख सकते हो, DESC भी लिख सकते हो। फिर टेबल का नाम, यहाँ पे टेबल का नाम है E। तो यहाँ पे देखो फील्ड, फील्ड का मतलब क्या था, कॉलम्स। मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और फील्ड्स भी बोलते हैं। तो फील्ड कितनी है, यानी कि कॉलम कितने आपके टेबल में, 2 कॉलम है, एक नेम और एक EID। इनका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है इनका, नेम का है varchar और EID का है इंटीजर। यहाँ पे देखो क्या है, इसके अंदर नल वैल्यूज आप एंटर कर सकते हो। नेम के अंदर यस नल वैल्यू एंटर हो सकती है, पर EID में नल वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, प्राइमरी की लगाई हुई है। इस पे क्या लगाई हुई है, प्राइमरी की लगाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिस्क्राइब लिखा है, डिस्क्राइब के बाद यहाँ पे डी का मतलब क्या है, यहाँ पे डी एक टेबल है जिसका नाम हमने डी लिखा है। यहाँ पे देखो 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, एक DID और एक EID। DID क्या है, इसके अंदर नल वैल्यूज अलाउड है और EID में भी नल वैल्यूज अलाउड है। पर ये MUL का मतलब क्या होता है, यहाँ पर MUL का मतलब होता है फॉरेन की। हमने इस वाले टेबल में क्या लगा रखी है, एक फॉरेन की लगा रखी है। ठीक है, और इस वाली टेबल में हमने क्या लगाई है, प्राइमरी की लगाई हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये डिस्क्राइब कमांड है जो आपकी टेबल का डेटा नहीं दिखाता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है कि आपकी टेबल में इतने कॉलम्स हैं, उसके जो डेटा टाइप है वो ये है, उसके अंदर आपने की कौन सी लगाई है, फॉरेन की लगाई है या प्राइमरी की लगाई है। MUL का मतलब फॉरेन होता है और PRI का मतलब प्राइमरी की होता है। क्लियर, ओके। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। राइट द SQL कमांड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस एग्जाम। आपके पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है एग्जाम, उसके अंदर जितनी भी टेबल्स प्रेजेंट है उसको आपको क्या करना है, व्यू करना है, यानी कि डिस्प्ले करना है, उसकी लिस्ट आपको दिखानी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप यूज लिखेंगे और फिर एग्जाम लिखेंगे। जब तक आप डेटाबेस को ओपन नहीं करेंगे तब तक आप उसकी टेबल्स को शो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज एग्जाम लिखना है। ये A पार्ट का आंसर है, 2 स्टेटमेंट्स इसकी बनेगी, 1 स्टेटमेंट ये रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, शो टेबल्स लिखना है, शो टेबल्स ऐसे लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बी वाले पार्ट का देखो क्या लिखा है, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टर्म 1। टेबल का नाम क्या है, टर्म 1 है और उसका स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, DESC भी लिख सकते हो और पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो। फिर उस टेबल का नाम आपको लिखना है, टर्म 1। तो ये क्या करेगा, उस टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट जो आपकी कमांड रहेगी वो रहेगी क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड क्या करती है, क्रिएट कमांड आपकी डेटाबेस के साथ भी यूज करते हैं। तो क्रिएट क्या कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम लिखते हैं ना, जैसे स्कूल लिख दिया हमने, ये डेटाबेस बन गया, हमारा एक बॉक्स बन गया। तो ऐसे ही क्रिएट टेबल कमांड जो होती है वो टेबल को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। एक न्यू टेबल आप उससे क्रिएट कर सकते हो अपने डेटाबेस में। तो लिखते कैसे, सिंटेक्स क्या होता है इसका, पहले आप क्रिएट लिखेंगे, फिर टेबल का नाम, राउंड ब्रैकेट ऑन करना है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम का नाम। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, ID। तो हमने यहाँ पे ID लिखा। किस टाइप का आप इसके अंदर डेटा डालना चाहते हो, हमने बोला इंटीजर टाइप का, तो आपने क्या लिखा, इंट लिख दिया। स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, कैप्स में भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। इसके बाद हमने क्या किया, उसको प्राइमरी की बना दिया। मुझे पता है ID कभी भी सेम नहीं हो सकती, 2 एम्प्लॉयज है उन दोनों की ID कभी सेम हो सकती है नहीं। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी इंडिविजुअल आईडीज होती है। जैसे आपके स्कूल में आपके रोल नंबर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सबके यूनिक होंगे, किसी का भी सेम नहीं होगा ना। ऐसे ही अगर आपकी एम्प्लॉय की ID है तो उसमें भी सारी एम्प्लॉय ID क्या होगी, यूनिक होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। और ना ही उसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय और उसको ID ना मिली हो। ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जिसने एडमिशन लिया उसको रोल नंबर नहीं मिला हो, ऐसा नहीं होता। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको रोल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबकी आईडीज भी होती है। तो आईडी यूनिक होती है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में कि प्राइमरी की होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है टेबल में। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले तो ID, फिर डेटा टाइप का नाम और फिर प्राइमरी की लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम का नाम, सेकंड कॉलम का नाम क्या है, नेम। उसमें कैसा डेटा आपको डालना है, करेक्टर्स डालने हैं ना। करेक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था, varchar का या char का यूज करो। तो यहाँ पे varchar का यूज किया ताकि हमारी वेस्टेज ना हो मेमोरी की,
वेस्टेज ना हो, तो यहाँ पे 100 लगा दिया। नॉट नल का मतलब होता है कि आप इसके अंदर नल वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते। अब नल क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल आपने लिखा, ईमेल में देखो किस तरीके से होता है। सपोज मैंने ईमेल लिखा यहाँ पे school@cbsc.in, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। देखो @ भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है, और यहाँ पे नेम्स भी आ रहे हैं। कुछ कई लोग क्या लगते हैं नंबर्स भी लगाते हैं साथ में अपनी ईमेल आईडी में। तो वो कौन सी वैल्यूज होगी, इस तरीके का जो डेटा होता है वो अल्फा न्यूमेरिक में आता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक में आता है। इसके अंदर सिंबल्स भी आ जाते हैं, अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, वेरकेर का यूज करो आप। यहाँ पे वेरकेर लगाया हमने, 100 लगाया, अभी बताया था मैंने 100 लगाया। इसका मतलब जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उसके बाद जितना भी स्पेस बचेगा उसको वो रिलीज कर देगा, उसको ऑक्युपाइड करके नहीं रखेगा, यानी कि वेस्टेज नहीं करेगा मेमोरी की। यूनिक का मतलब ये होता है, यूनिक आपका जैसे आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, एक पर्सन एक ही ईमेल आईडी डाल सकता है, दूसरा पर्सन वही सेम ईमेल आईडी नहीं डाल सकता। यूनिक मतलब इसके अंदर नो डुप्लीकेट, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगी, कोई ईमेल आईडी जो होगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अब हो सकता है किसी एम्प्लॉय के पास ईमेल आईडी ना हो, उसने बनाई ना हो, तो उस केस में आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। इस वाले केस में नल वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। डुप्लीकेट नहीं आ सकती बट नल वैल्यू आ सकती है। किस वाले केस में, यूनिक वाली केस में। ठीक है, नॉट नल वाले में, नॉट नल में डुप्लीकेट आ सकता है बट नल वैल्यूज नहीं आ सकती। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास स्ट्रक्चर तो है बट यहाँ पे डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो टेबल क्रिएट टेबल की हेल्प से आप क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। इसका देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे क्या लिखा, अ डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री यूजिंग एसक्यूएल टू स्टोर द डेटा एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अबे हैज डिसाइडेड दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ द डेटाबेस माई स्टोर, आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी टेबल्स की क्वेरीज लिखनी है, कमांड्स लिखनी है। तो नेम ऑफ द डेटाबेस यानी कि आपके पास क्या है, माई स्टोर का नाम का एक डेटाबेस है जिसको आपको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओके आपने यूज किया और फिर माई स्टोर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है उसने, आप ओपन करो। आपने डेटाबेस को ओपन किया, जब तक आप डेटाबेस को ओपन नहीं करेंगे आप उसके अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे या स्टोर करेंगे या सेव करके रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमने डेटाबेस को ओपन किया। अब उसके बाद क्या बोला है, नेम ऑफ द टेबल स्टोर। अब आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है टेबल जिसका नाम क्या रखना है, स्टोर। राउंड ब्रैकेट ऑन किया। अब देखो एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, कॉलम्स। एट्रीब्यूट फील्ड्स इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, याद रखना। कॉलम्स इक्वल टू एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स, ये इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और उनके डेटा टाइप भी आपको दिए हुए हैं। तो आपको सिंपली इन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखना है। सबसे पहले आइटम नंबर, स्पेस नहीं आता कॉलम नेम में, याद रखना, नो स्पेसिस, नो स्पेसिस। और दूसरी बात, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता कॉलम में, नो डिजिट, स्टार्ट विथ नॉट विथ डिजिट। ठीक है, स्टार्ट नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है। स्पेसिस भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, कोई सिंबल का भी यूज नहीं करेंगे। एक अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर होते हैं ना, इसको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और सिंबल आप यूज नहीं करेंगे। कि आपने नंबर लिखा है यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये गलत है, डॉट भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉट को हटा देते हैं एक बारी। ओके, अब क्या करना है, आइटम नंबर लिखा, इंटीजर हमें यहाँ पे लिखना है, इंट लिखो, ये पूरा इंटीजर भी आप लिख सकते हो, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह कुछ नहीं बोला है तो हम यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट है आइटम नेम, हमने यहाँ पे आइटम नेम लिखा। वेयर आपको लिखना है, यहाँ पे साइज भी उसने गिवन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको साइज भी यही लेना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना। अगर नहीं गिवन होता तो आप अपनी चॉइस कर सकते थे। एस कोड दिया, इंटीजर लिखो, उसके बाद क्वांटिटी लिखनी है और उसके बाद इंटीजर लिखना है, कोमा लगाना है। लास्ट वाले में कोमा नहीं आता, राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है आपकी। इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करनी है। इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या 1 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। अच्छे से करना है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास बोला गया है क्रिएट करनी है टेबल जिसका नाम है सी वाटर, उसका स्ट्रक्चर आपको गिवन किया हुआ है और उसके अंदर एक इंसर्ट भी करनी है रो को। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टेबल नहीं है, कभी इसको समझ लो कि टेबल एज इट इज आपको बनानी है, नहीं। यहाँ पे फील्ड नेम का मतलब है कॉलम्स, यानी कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और उनका डेटा टाइप भी दिया हुआ है और उनका साइज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप बनाना अपने अपने तरीके से कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल लगा के, और फिर सी वाटर आप इसका नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो भी आपको देना है वो आप देंगे। इसकी प्रैक्टिस करना, कमेंट में मुझे आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरीके से भी टेबल आपको दे सकते हैं और इस तरीके से क्रिएट करना बोल सकते हैं कि ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देखो कॉलम नेम दिया हुआ है, कॉलम नेम कितने हैं यहाँ पे 1 2 ऐसे दिए हुए हैं कॉलम नेम, और की टाइप दिया है, यानी कि इस वाले कॉलम में आपको प्राइमरी की लगानी है। यहाँ पे बोला है नल यूनिक, यानी कि इस वाले कॉलम पे आपको नॉट नल लगाना है। इसका जो साइज वो डेटा टाइप होगा वो वैर होगा और साइज ये होगा। तो एक बार मैं इसको बता देती हूँ कैसे करते हैं। क्रिएट टेबल आपने लिखा, टेबल का नाम उसने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है ना डिपार्टमेंट टेबल, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है। राउंड ब्रैकेट ऑन, कॉलम नेम, कॉलम नेम कौन कौन से है, एक तो डिपार्टमेंट आईडी, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लिखेंगे। उसका जो की है वो क्या है, प्राइमरी की है, और नंबर, पहले डेटा टाइप लिखते हैं तो इंट, नंबर के लिए हम इंट लगाएंगे। लेंथ भी दी हुई है तो आप इसके साथ 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी लिखा, प्राइमरी की, कोमा लगाया। अगर लेंथ नहीं दी जाती तो आप इसको एम्प्टी छोड़ देते, आप खाली इंट लिखते, राउंड ब्रैकेट भी नहीं लगाना। अगर नंबर दिया हुआ है और साइज दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो है डिपार्टमेंट नेम। हमने डिपार्टमेंट नेम लिखा, उसमें आपको वेर केयर बोला है, पहले साइज देते हैं, उसके बाद आपको ये जो कीज है ये लगानी होती है, ध्यान रखना। साइज में 20 लिखा है और उसके बाद आपको लगाना है नॉट नल, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट वाले में कोमा नहीं आता, सेमीकोलन लगाओ, दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 नंबर इजी आपको मिल जाएंगे अगर अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट सेम वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं एक बार। मिस्टर ध्रुव इज गिवन अ टास्क टू क्रिएट अ डेटाबेस एडमिन, he has to create a table user in the database in the following columns। okay, यहाँ पे देखो एक क्रिएट करना है डेटाबेस जिसका नाम क्या रखना है, उसको एडमिन रखना है, और फिर उसको एक टेबल क्रिएट करनी है यूजर इन द डेटाबेस। टेबल का नाम क्या आना चाहिए, यूजर आना चाहिए, जो आपको डेटाबेस में क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे और फिर डेटाबेस का नाम क्या है, एडमिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल, टेबल लिखी, टेबल का नाम क्या रखना है हमें, यूजर, यहाँ पे लिखे ना यूजर इन द डेटाबेस। उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये यूजर आईडी एक कॉलम है जो आपको एज इट इज आप लिख लेना, स्मॉल लेटर कैप्स में, इसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैप्स का स्मॉल का भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने लिखा यूजर अंडरस्कोर नेम, मैंने बताया था ना अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हो अपने कॉलम नेम में, और कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या लगाया, वेर केयर, कोई प्राइमरी की, यूनिक की, नॉर्डनल कुछ नहीं गिवन है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना सिंपली लिखेंगे। अपने क्वेश्चन में जितना गिवन है सिर्फ उतना करना है, इससे ज्यादा कुछ मत करना, कहीं सही की जगह गलत कर जाओ। तो सिर्फ जितना दिया है ना उतना ही अटेम्प्ट करना आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मत लिख कर आना अपनी तरफ से। कई बार क्या होता है हम लिखना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या होता है गलत हो जाता है, तो वो चीज मत करना, जितना बोला है उतना ही करना। तो ये आपका आंसर होगा, 2 नंबर इजिली आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो और इसको अच्छे से समझ के कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे। यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट अ डेटाबेस जिसका नाम क्या होना चाहिए, फूड। उसके बाद क्रिएट करनी है आपको एक टेबल जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशंस, और उसके अंदर 2 कॉलम आपको क्रिएट करने हैं, उनका डेटा टाइप आपको लेना है, और एक कॉलम में आपको प्राइमरी की लगानी है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, इजिली आपको 3 नंबर आराम से मिलेंगे अगर अच्छे से आपने स्लाइड्स को देखा है, समझा है, तो अच्छे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है ऑल्टर कमांड। अब ये ऑल्टर कमांड क्या होती है,